अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और लगता है कि पीडीएम और हुकूमत की आपस की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। पीडीएम बज़िद है कि कल उन्होंने जलसा करना है मुल्तान में और उनका जो एहतजाजी जलसा है उसके ऊपर, और हुकूमत जो है वो बावर कराने की कोशिश कर रही है कि जो उसकी SOPs हैं ख़ास तौर कोरोना वायरस से बचने की उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। पीडीएम के काफ़ी लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर इतना ही बुरा हाल है तो फिर जमात इस्लामी को क्यों इजाज़त दी गई धीर में कि उन्होंने इतना बड़ा जलसा आम किया। उससे पहले मौलाना फजल रहमान ने किया सिंध के अंदर, उससे पहले और एक दो जलसे हुए। तो वो कहते हैं पीडीएम के जलसे को सिर्फ क्यों आप रोक रही हैं। हुकूमत भी सही है कि रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए केसेस जो हैं वो अब और हलाकतों के केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि एक तशवीश का बायस है, और वो हुकूमत काफ़ी लॉकडाउन की तरफ सोच रही है। लेकिन इस ज़मन में कुछ रन डाउन मैं आपको देता हूँ कि कुछ जो अहम बातें हुई। अब मौलाना फजल रहमान ने कहा इसमें जी कोई डंडा इस्तेमाल करेगा तो कारकुनों को भी डंडा उठाने की इजाज़त है। इसका मतलब है कि वो खुलेआम अपने कारकुनों को अब वो कह रहे हैं कि पुलिस के साथ वो रिटेलिएट करें और रिटेलिएशन करें, और ये एक बड़ा सीरियस मैसेज है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो कोई आम सियासी लीडर नहीं है कि जिनकी बात को इंसान हल्का ले ले या लाइटली ले ले। तो कहते हैं जी कोई ताकत रोकेगी तो अवाम का सैलाब बहा कर ले जाएगा। मुल्तान की इंतज़ामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हुकूमत इस वक्त रियासती दहशत गर्दी पर उतर आई है। और पीडीएम का कल जलसा हर सूरत होगा। हमने तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है, हमें डराया नहीं जा सकता। वहाँ पे काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया। बकौल हुकूमत के तकरीबन 30 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साहबज़ादे भी मौजूद हैं, शामिल हैं। और बकौल पीडीएम के 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, कल एक सिचुएशन डेवलप हो गई जब लोग जो थे, मुज़ाहिरीन जो थे, वो दरवाजे और ताले और बैरिकेड्स को तोड़ के उस स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए, मुल्तान में जो मुख्तस स्टेडियम इस इज्तिमा के लिए। और हुकूमत ने फिर वहाँ की बत्ती काट दी और बिजली काट दी। तो अब देखना ये है कि शायद आज रात को उस पर पानी भी छोड़ दे डीसी जो है, तो ताकि वहाँ खड़ा होने की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन पीडीएम बज़िद है कि उसने जलसा तो करना है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कोरोना के दौरान जलसों के इनकाद पे अपोजिशन पे काफ़ी बरसे हैं, और उनकी जानिब से ट्विटर पे अपोजिशन को निशाना बनाया गया तनकीद का, और मुतवातिर ट्वीट्स उन्होंने की हैं। और अगर देखें तो एक लिहाज से सही भी है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि अगर इतना फैला हुआ है तो फिर रेस्टोरेंट्स क्यों खोले हुए हैं, स्कूल्स क्यों इतनी देर से बंद किए। काफ़ी कॉलेजेस हैं, ख़ासतौर मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ अभी भी सब काम चल रहा है, इम्तिहान भी चल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बंद किया, या लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। लॉकडाउन के बारे में तो इमरान खान साहब की पहले दिन से एक ही राय है कि लॉकडाउन इकॉनमी को तबाह कर देगा। कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो कर्व को ज़रूर फ्लैटन करेगा, लेकिन उसके बाद लोग भूख से ज़्यादा मरेंगे। तो पहले भी जब हुआ था तो आपको याद होगा कि नपातोला लॉकडाउन था, और ज़्यादा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान गया था। और WHO वगैरह ने, काफ़ी लोगों ने पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को बड़ा सराहा था, और उन्होंने कहा था कि बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से इन्होंने लॉकडाउन किया है। बहरहाल अब वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा कि कोरोना वायरस के दौरान हमारा मुकाबला एक ऐसी सियासी क़यादत से है जो कभी किसी जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं रही। ना ही उन्होंने आम शहरियों को दरपेश मसाइल को समझा है, ना ही इनकी बेहतरी के लिए काम किया। ये जलसे जुलूस करके चाहते हैं कि NRO मिल जाए, जो कभी भी नहीं मिल सकता। और फिर वो कहते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी के एक दिन भी मेहनत नहीं की है, ऑब्वियसली उन्होंने बिलावल और मरियम दोनों को आड़े हाथों लिया। जिन्होंने एक दिन भी मेहनत नहीं की, इनका शाहाना तर्ज ज़िंदगी इनके अहल खाना की तरफ से लूटी हुई कौमी दौलत का पर मुनहसर है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर तो बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि जो अपोजिशन से हमने उनके ज़ोर में नहीं आना, और हमने किसी किस्म का NRO नहीं देना। अपोजिशन कहती है कि इनको सेलेक्टेड कहती है, और वो कहती है कि हमें NRO चाहिए नहीं है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि जब हमने गरीबों को महरूमी और मीशत को तबाही से बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया था, तो इन लीडर्स ने मुखालफत करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया था। और अब जब इस नई लहर के दौरान हमें दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है, तो ये लोग ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर जलसे जुलूस करना चाहते हैं। और इस ज़मन में बख्तावर बच्ची जो है बेटी, उसका मंगनी या मेहंदी जो है उसको भी लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उनकी मेहंदी के ऊपर कोरोना SOPs को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था। तमाम जो इन लोगों को दावतनामे दिए गए थे, उनको कहा गया था कि पहले 24 घंटे पहले वो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। वो टेस्ट ईमेल होगा बिलावल हाउस, और फिर उनको आने की इजाज़त होगी। जिसका टेस्ट नहीं होगा उसको आने की इजाज़त नहीं होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी
कहा गया था कि ख्याल रखें। कल रात को कासिम बाग में जब पीडीएम कारकुनान कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेन्स लेके पहुंचे हैं तो स्टेडियम एक मैदान जंग बन के रह गया और पुलिस ने कारकुनान पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कासिम गिलानी समेत मुतादिद अफराद को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान जो थे वो कासिम स्टेडियम के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया, और उन्होंने वहाँ से कंटेनर्स को हटा दिया था और कासिम बाग स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर दोबारा अब कंटेनर्स रख दिए गए हैं और पुलिस की एक बहुत भारी नफरी जो है वो वहाँ पे तैनात कर दी गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी के चारों बेटे समेत 400 के करीब अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया, FIRs कट गई हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 30 कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको अपोजिशन डिनाई करती है। वो कहती है कि कम से कम 70 से 72 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अब दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं कासिम गिलानी, उनको 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। ये कानून जो है जिसके तहत फौरी तौर पे जब आप किसी के ऊपर पर्चा काटते हैं तो उसके तहत 1 महीने के लिए तो आप जेल भेज सकते हैं और गालिबन इसमें बेल भी नहीं है। तो ये तो अब गए अंदर। और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने अली कासिम गिलानी की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए 30 नवंबर को पीडीएम की वो मेज़बानी करेंगे और आसफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसफा भुट्टो जरदारी आ तो रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी के लिए, लेकिन एक्चुअली अब यह सियासत में उनकी एंट्री है और यहाँ से आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो को ज़्यादा आगे करना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि बिलावल थोड़ा पीछे हट रहे। अब मुस्लिम लीग नून कैसे पीछे रह जाए। उनके रहनुमा राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने इन गिरफ्तारियों के ऊपर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका मुल्तान जलसे से पहले पुलिस गर्दी से पता चल रहा है कि हुकूमत घबराई हुई है। उनका कहना था जिस अपोजिशन को कंटेनर देने का ऐलान किया था वो अपने बचाव के लिए कंटेनर्स ढूंढते फिर रहे हैं। अब कमिश्नर मुल्तान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात किए गए, जलसे और रैलियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने जलसे के हवाले से प्लान B और प्लान C भी तैयार कर लिया। जलसा तो होगा और अब यह है कि PDM की तहरीक जो एकदम ठंडी पड़ गई हुई थी और वाज़े तौर पे उसमें दरारें भी पड़ गई हुई थी, इस एक हिकमत अमली की वजह से, पुलिस के रोक ढोक की वजह से सडनली PDM जो है वो मुतहरिक हो गई है और वो दोबारा से यूनाइट हो रही है और जो मौलाना फजल रहमान का और जनाब नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है उसको अब PDM के अंदर तक़वियत मिलना शुरू हो गई है कि हम आराम से, हमें पुरअमन एहतजाज करने पे ये नहीं एहतजाज करने देंगे क्योंकि इन्होंने हमें रोकना है, तो हमें अब डिफाइंस की कोई लॉन्ग मार्च करनी है। और अब लगता ही है कि PDM जो है अंदर खाने, इससे पहले मुल्तान जलसे का बता दूं उन्होंने प्लान B और प्लान C जो है वो तो तैयार कर लिया है कि किस जगह इन्होंने ऑल्टरनेट जलसे करने हैं। बहरहाल हुकूमत की बात सही है इसमें कि अगर तो ये जलसे करते हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होती है और मास्क वगैरह पहनते हैं फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा है क्योंकि इनका एहतजाज का हक भी पूरा हो जाता है और लोगों की सेफ्टी को भी मलूज़ खातिर रखा जाता है। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, ना लोगों की सेफ्टी का ख्याल हो रहा है और ना ही हुकूमत जो है ये बाकी तमाम जलसे जुलूसों पर ये SOPs इम्प्लीमेंट कर रही है। तो दोनों को अपने अपने रवैये पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। बहरहाल और एक और चीज़ जो अहम है, लाहौर के जलसे से पहले ही मुस्लिम लीग नून की कुछ गिरफ्तारियाँ जो हैं वो मुतवक्के हैं और लगता है कि उनके वर्कर लेवल पे उनके बंदे जो लोगों को जमा करते हैं ना, लोग जो लोगों को लेके आते हैं बेसिकली उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन लाहौर का जो जलसा है PDM का वो 13 दिसंबर को है, तो उस पर पता चलेगा कि एक्चुअल लॉन्ग मार्च की डेट क्या आती है और वो डेट तयन करेगी और लॉन्ग मार्च का मूड और मोमेंटम तयन करेगा कि PDM कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए। फ़िलवक्त तो हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके इत्तेहादी भी उसके साथ हैं, उसके अपने रैंक एंड फाइल भी उसके साथ हैं और वो जुड़े में हैं और इस वक्त तो हुकूमत एक सेफ विकेट पर लग रही है। लेकिन क्या PDM अपने मुर्दा घोड़े में मज़ीद जान डाल सकती है कि नहीं, ये तो कल तक ही पता चलेगा। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। उससे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स वक्त ब वक्त मिलती रहे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।